और चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किन किन शहरों में घने कोहरे के चलते दर्दनाक सड़क हादसे हुए। ठंड का सितम है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सर्दी जहां ठिठुरन बढ़ा रही है तो वहीं सड़कों पर सफर करना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि रात के वक्त और सुबह सुबह सड़क हाईवे पर घना कोहरा रहता है, जिसकी वजह से सफर जानलेवा हो जाता है। यूपी में कोहरे की वजह से कई जगहों से हादसे सामने आए हैं। शाहजहांपुर में घने कोहरे के चलते बड़ा हादसा हो गया। यहां ट्रक और ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना अल्लाहगंज के फर्रुखाबाद मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। हादसे के शिकार सभी लोग घाट गंगा नहाने जा रहे थे। हादसे के बाद तो मौके पर चीख पुकार मच गई। आज सुबह करीब 10:30 बजे ये अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम सुखसुगी है, इसके पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक कंटेनर और एक ऑटो के बीच में जो कोहरे के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें करीब 12 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, जिसमें 8 पुरुष हैं और तीन महिलाएं हैं और एक बच्चा है। जो अभी तक प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये है कि ये सभी लोग जो दमगढ़ा ग्राम है बदनापुर का, वहाँ से जो आपका पंचाल घाट है वहाँ पर स्नान के लिए जा रहे थे। इन्होंने गांव से ही अपना जो टेम्पो है वो किया था और उसके बाद वहाँ से ये आ रहे थे। हादसे की खबर घर वालों को दी गई, तभी से गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। जो गंभीर धाराएं हैं उनमें मुकदमा भी लिखा जाएगा। जो कंटेनर है उसको डिटेन कर लिया गया है और जो उसका ड्राइवर वो भागा हुआ है उसके लिए टीम लगा दी गई है। उसको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के तत्काल इलाज और मृतकों के परिवार को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया। वहीं शाहजहांपुर में भी रोडवेज बस और डंपर की टक्कर हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी कोहरा जानलेवा बन गया। यहाँ एक बस कंटेनर में घुस गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हादसे के वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा। हादसे में बस के परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। कहा जा रहा है कि सुबह हाईवे पर जबरदस्त कोहरा था, जिसकी वजह से सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम थी। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। तभी एक के बाद एक 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कोहरे की वजह से पहले एक ट्रक आगे चल रहे लोडर से टकराया, उसके बाद पीछे चल रहा कंटेनर और उसके पीछे प्राइवेट बस आपस में भिड़ गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में जाम को हटाया गया। बहराइच में भी कोहरा मुसीबत लेकर आया। बहराइच लखीमपुर हाईवे पर जालिमनगर के पास एक डबल डेकर बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डबल डेकर बस मिहीपुरवा से हरियाणा जा रही थी, जबकि ट्रक लखीमपुर की तरफ से बहराइच की तरफ आ रहा था। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं कोहरा सड़क पर सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में बंदरों से निजात पाने के लिए नगर निगम ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया है। दरअसल लंगूरों के कटआउट्स लगाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आगरा में बंदर मुसीबत का सबब बने हुए हैं। बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। आए दिन बंदरों के हमले की खबरें सामने आती रहती हैं। गली सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। बंदर झुंड में आते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं। नगर निगम भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी बंदरों ने घमासान मचाया है।
नगर निगम परिसर में भी बंदरों ने लोगों पर हमले किए हैं, जिससे नगर निगम के दफ्तरों में बंदरों का खौफ देखा जा रहा है। अब बंदरों से निपटने के लिए निगम ने नया तरीका इजाद किया है। बंदर लंगूरों से डरते हैं और इसलिए यहाँ पर लंगूरों के कटआउट का इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी दीवारों पर लंगूरों के कटआउट चिपका रहे हैं। ताज नगरी में लगातार बंदरों के काटने की घटनाएं सामने आती हैं। देसी विदेशी पर्यटकों के सहित जो आम लोग हैं उनको बंदर अपना शिकार बनाते हैं। वहीं आगरा नगर निगम की बात की जाए तो आगरा नगर निगम में सैकड़ों की संख्या में फरियादी आते हैं और उन पर बंदा हमला कर देते हैं। वहीं नगर निगम ने एक पहल शुरू की है कि यह लंगूर के कटआउट लगा दिए हैं बंदरों से बचने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ ये लंगूर के जो कटआउट है अलग अलग ये यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं इनसे बात करेंगे क्यों ये कटआउट लगा रहे हैं, क्या वजह है, जो कटआउट लगाने की वजह क्या है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश। महेश जी ये बताइए कि ये कटआउट क्यों लगा रहे हैं आप? ये बंदरों को वहाँ लगाने, तो बंदर जो आते हैं ना चक्कर में लगाने पड़ते हैं। अच्छा। नगर निगम के अफसरों का मानना है कि परिसर में लंगूरों के कटआउट लगाने से बंदरों के आतंक से निजात मिलेगी। आगरा में बंदरों का आतंक कई जगहों पर देखा गया है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन या फिर स्कूल, हर जगह बंदर मुसीबत बने हुए हैं। इससे पहले भी रेलवे स्टेशन, जिला मुख्यालय पर लंगूरों के कटआउट लगाए जा चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कई जगहों पर बंदरों ने इन कटआउट को फाड़ डाला। मेट्रो डिपो पर भी पिछले काफी वक्त से बंदरों की आवाजाही बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मेट्रो डिपो में काम करने वाले कर्मचारियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए मेट्रो कॉरपोरेशन ने डिपो पर कई जगह लंगूर के कटआउट लगाए ताकि बंदर वहां से भाग जाएं। नगर निगम बंदरों से निपटने के लिए लगातार कोशिशें करता आ रहा है, लेकिन बंदर हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही है। उत्तराखंड के औली में भी आईटीबीपी के जवानों ने कदम ताल की। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। औली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवान कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 26 जनवरी के रिहर्सल पूरे जोश के साथ की जा रही है। इस विषम परिस्थिति में आप देखिए किस तरीके से 26 जनवरी की जो परेड की तैयारियां हैं वो जवान यहाँ पे कर रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पे कड़ाके की ठंड के बीच, हालांकि इस बार पहाड़ों में या सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी कम हुई है, लेकिन सूखी ठंड के बीच भी हमारे जवान 24 घंटे देश की सरहदों की रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। जवानों का हौसला बुलंद है और जहां तापमान -10 से -15 तक पहुंचता है, वहां हमारे देश के जवान अपनी सरहदों की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इवेंट करता है, जब से हमने फोर्स ज्वाइन किया है, एक आत्मसम्मान, एक गौरव हमें उसी समय से हमारे अंदर जो जागरूकता हो जाता है और वही सिखलाई जो हमें यहाँ पे औली की विकट परिस्थितियों में भी हमें उच्च मनोबल के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने में पूरा सहयोग। औली माउंट ट्रेनिंग स्कीइंग संस्थान जो जवानों को युद्ध कौशल के लिए तैयार करता है और विषम परिस्थितियों में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो कि हमारी जो बल की तैनाती है जो बर्फीले क्षेत्र में, चाहे युद्ध से संबंधित है चाहे हमारा जो है लड़ाई से संबंधित है, तो जितनी भी तैनाती है बल की है वो जो है कि बर्फीले इलाकों में है। इसलिए यहाँ पर जो है कि हम बल कर्मियों को जो है कि स्कीइंग का प्रशिक्षण जो कि 3 हफ्ते का बेसिक और 3 हफ्ते का एडवांस प्रशिक्षण यहाँ पे देते हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड, दुर्गम इलाकों और खतरनाक नदियों और अदृश्य खतरों के बीच आईटीबीपी के जवान दिन रात भारत माता की सेवा में रहते हैं और गर्व महसूस करते हैं। समय में मैं MNSI औली में कार्यरत हूं और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं इस बल में भर्ती हुआ और मेरे पूरे गांव और परिवार सहित सभी को गर्व महसूस होता है कि मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कार्यरत हूं। भारत माता की जय जयकार के नारे के बीच जवानों का जोश हाई है और हमारे जवान हर समय देश के लिए मर मिटने की कसम खाकर अपने घर परिवार को छोड़कर सीमावर्ती इलाकों में तैनात हैं। सरहद पर तैनात ये आईटीबीपी के जवान
देश और दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक ये लोग हमारी सरहदों पर मौजूद हैं तब तक इस देश पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकते। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, औली।